आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सफलता के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। कैसे कोई भी व्यक्ति जो बहुत सफल हो भी जाता है, बैलेंस लाइफ ना होने के कारण अपने पूरी तरह से जीवन को बर्बाद कर लेता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आज पूरी जो दुनिया है वो पीछे भाग रही है, हमको सफलता चाहिए सफलता चाहिए। लेकिन सफलता के साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे असफलता को आप हैंडल करोगे, कैसे जो पॉपुलैरिटी, जो फेम, जो नेम या पैसा जो भी आपको मिलेगा, ओहदा, क्या आप उतने जिम्मेदार हो कि आप उसको संभाल सको। कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको मैं आज समझाना चाहता हूँ। एक पुस्तक पढ़ रहा था डॉक्टर विजय अग्रवाल की, असफल होना जरूरी क्यों है। उसमें से ये कुछ कहानियां निकली जो कि आपके साथ शेयर करने लायक हैं। पहली कहानी निकली माइकल जैक्सन की। जी हाँ, माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग दीवाने थे। उनके एक ठुमके पे लोग दीवाने हो जाते थे, करोड़ों लोगों की दिलों की जान। वो एक ऐसा शख्स थे जो दस्ताने में, मोजे में उनके हीरा लगा रहता था। बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले, लेकिन वो बहुत परेशान रहते थे। पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक जगह लिखा है कि उनको डर रहता था कि एल्विस प्रिस्ले जो कि कलाकार थे, उनकी मौत हो गई थी 42 साल की उम्र में। तो माइकल जैक्सन को लगता था कि मेरी मौत भी बहुत जल्दी हो जाएगी। हालांकि 42 साल में नहीं, लेकिन 50 की उम्र में माइकल जैक्सन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदमी इतना दुखी था कि ये दिन भर में निराशा मिटाने और अपने दर्द को कम करने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां लेते थे। एक दवाई का नाम है डेमेरॉल। वो पेन रिलीफ ड्रग होता है जो आपको पेन से रिलीफ करता है। 3 इंजेक्शन इनको दिए जाते थे एक दिन में। इसके साथ साथ मांसपेशियों के तनाव को दूर करने के लिए सोमा नामक एक ड्रग होता है, वो लेते थे। और अपनी चिंताओं को खत्म करने के लिए भी ये अलग अलग ड्रग लेते थे। अब आप खुद सोचिए, इस आदमी के पास इतना सब कुछ था तो ये इतनी चिंता क्यों थी। इनका एक चाइल्डहुड करके एल्बम है, अमर रचना है, जिसका लोग नाम लेते हैं, सुनते हैं। उसमें से कुछ लाइनें जो मैं आपको सुनाता हूं कि उसमें माइकल जैक्सन आर्तनाद करते हैं कि आर्तनाद मतलब अपने अंदर की आवाज को निकालते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है। वे मेरे जीवन को सनकीपन की लहर समझते हैं और मैं बच्चे की तरह निरंतर गुलाटियां खाता हूं। यह मेरी नियति है कि मैं अपने खोए हुए बचपन को ताउम्र खोजता रहूं। जैक्सन यही करते रहे जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने बचपन को, बड़ी अच्छी लाइन है, मैं बच्चे की तरह निरंतर गुलाटियां खाता हूं। यह मेरी नियति है कि मैं अपने खोए हुए बचपन को ताउम्र खोजता हूं। जो भी उनकी रचनाएं हैं उसी में वो डूबे हुए हैं, अपने बचपन को भूल नहीं पा रहे हैं। आज मैं फ्रायड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। लेक्चर सुन रहा था मैं एक, उसमें फ्रायड ने बोला था अपनी पुस्तकों में कि एडल्टहुड इज द आउटकम ऑफ योर चाइल्डहुड। बेसलाइन तैयार हो जाती है चाइल्डहुड में ही एडल्टहुड की। इनके जीवन से हमें क्या समझ में आता है, माइकल जैक्सन के, कि हमें ये लगता था कि वो सनकी है, हमें ये लगता था कि वो बहुत खुश है, हमें ये लगता था कि वो बढ़िया अपना नाच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर, उनके अंदर कमी थी अपने बचपन की। और जो सारी कृतियां थी वो कहीं ना कहीं उस बचपन तक पहुंचाने का उनकी माध्यम थी। सफलता से अगर आप ये सोचो कि आपको वो मिल जाएगा जो आपकी आत्मा चाहती है, और अगर वो नहीं मिला तो फिर आपकी सफलता किसी काम की नहीं है। ये बड़ा गहरा मुद्दा है और लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। एक जगह वाक्य क्या है कि सफलता की कीमत अगर जिंदगी के उत्सव भूल करके प्राप्त की जाए तो फिर सफलता को कोई मायने नहीं। वो सफलता बहुत महंगी है, बहुत कीमती है, जिसमें हम अपने आत्मा को खो दें। दूसरा एग्जाम्पल असफलता का है मर्लिन मुनरो का। जी हाँ, मर्लिन मुनरो बहुत सुंदर एक्ट्रेस थी अमेरिका की। बोला जाता है कि उनके पीछे उस समय के प्रेसिडेंट भी थे, जॉन एफ कैनेडी, उनको पसंद करते थे।
लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनके पास बहुत पैसा था, बहुत सुंदर था, बहुत दुनिया भर के ऐश आराम थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं बताता हूं। उन्होंने 4 शादियां की, उनको प्यार नहीं मिला। दुनिया उनको चाहती थी, लेकिन वो जो चाहती थी उन्हें वो नहीं मिला। आपकी सफलता का जो पैमाना है, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, सोचो क्या ये वही है जो हम चाहते हैं? अरे भाई, उससे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं। मैं क्या चाहता हूं? जो मैं चाहता हूं वो मेरी सोच है। एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था 12th के बाद, ये वीडियो देखें ऐसा करके, तो उसको आप देखिएगा। उसमें भी मैं ये बोल रहा हूं कि अपने अंदर की जो बात है, जो राज है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका अंदर की आत्मा बोल रही है, उसी को करोगे तभी खुश रहोगे। क्या नाम है इनका? मर्लिन मुनरो। जी हाँ, मर्लिन मुनरो। 9 साल तक अनाथालय में रहकर अपनी जिंदगी को बचाकर रखने वाली इस मर्लिन मुनरो ने 4 शादियां की, और उनके पोस्टर इतने बिकते थे कि आज तक किसी के इतने नहीं बिके। लेकिन आपको दुखद बात बता दूं कि शराब और नींद की गोलियां हमेशा उनके मतलब डिनर टेबल, उनके डिनर का पार्ट था। उन्होंने एक जगह कहा था कि कौन कहता है कि रात सोने के लिए होती है। क्या बात निकल के आती है? क्या आदमी इतना सक्सेसफुल हो गया, उसके पास धन दौलत आ गई, तो क्या उसको चैन भी मिल गया? बोल रही है कौन कहता है कि रात सोने के लिए होती है। सच्चा प्यार और गहरी नींद मर्लिन मुनरो को नहीं मिली, और इसीलिए इसीलिए मात्र 36 वर्ष की उम्र में, अकेले में, सूनेपन में उन्होंने अपनी जान को खत्म कर दिया। मर्लिन मुनरो अपने जिंदगी और अपनी सफलता को बैलेंस नहीं कर पाई, संतुलन नहीं कर पाई। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं इसके माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप नाकाम मत होइएगा, आप ओवरऑल सक्सेस पाइए। यही मैं आपकी विनती कर रहा हूं, और वीडियो बनाने का भी मेरा श्रेय उद्देश्य यही है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप नाकाम होते हैं तो जिम्मेदारी आपकी ही होती है, ठीक है? खुश रहिए, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, लेकिन साथ में ये भी रखें कि आपके अंदर की जो इच्छा है, आपके अंदर के जो छोटा सा बच्चा है, उसको भी आप खुश रखें, उसको जिंदा रखें। बड़े होने के साथ साथ उसको खत्म ना कर दें, उल्लास के साथ जिएं। मेरी आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।